नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे सत्यों को उजागर करते हैं और आत्मिक जागृति की राह पर चलते हैं। आज का हमारा विषय है कुंवारी स्त्री के बारे में ओशो रजनीश के गहरे विचार। यह एक ऐसा विषय है जो समाज में अक्सर गलत फहमियों और रूढ़ियों का शिकार होता है। कुंवारी स्त्री को हमारे समाज में कभी दया की नजरों से देखा जाता है तो कभी सवालों के घेरे में लाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक कुंवारी स्त्री की स्वतंत्रता, उसकी शक्ति और उसका आत्मिक सौंदर्य कितना अनमोल है? आज हम महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश की शिक्षाओं के आधार पर इस विषय पर गहराई से बात करेंगे। ओशो हमें सिखाते हैं कि कुंवारी स्त्री न केवल समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो अपनी स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता से दुनिया को बदल सकती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा में हम ओशो के विचारों के माध्यम से कुंवारी स्त्री की असली ताकत और सौंदर्य को समझें। सबसे पहले आइए यह समझें कि ओशो के लिए कुंवारी स्त्री का मतलब क्या है। ओशो कहते हैं, कुंवारी स्त्री वह नहीं जो केवल विवाह से बंधी नहीं है। कुंवारी स्त्री वह है जो अपने भीतर की स्वतंत्रता को जीती है। समाज अक्सर कुंवारी स्त्री को केवल एक सामाजिक स्थिति के रूप में देखता है, एक ऐसी महिला जो शादी नहीं करती। लेकिन ओशो का दृष्टिकोण इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उनके लिए कुंवारी स्त्री वह है जो अपने मन, शरीर और आत्मा को किसी भी बाहरी बंधन से मुक्त रखती है। यह स्वतंत्रता केवल विवाह न करने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक और आत्मिक अवस्था है जहां वह अपने निर्णय, अपने सपने और अपने जीवन को पूरी तरह अपने तरीके से जीती है। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता ही तुम्हारा सच्चा सौंदर्य है। तो सवाल है, यह स्वतंत्रता क्या है और इसे कैसे हासिल किया जाए? ओशो कहते हैं कि स्वतंत्रता का पहला कदम है स्वयं को स्वीकार करना। समाज में कुंवारी स्त्रियों को अक्सर यह सुनना पड़ता है कि उनकी जिंदगी अधूरी है, कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए या कि उनकी खुशी किसी और पर निर्भर है। लेकिन ओशो कहते हैं, तुम पूर्ण हो, जैसी हो। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है जो तुम्हें पूरा करे। जब एक कुंवारी स्त्री अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती है तो वह एक ऐसी आंतरिक शक्ति विकसित करती है जो उसे समाज की रूढ़ियों से मुक्त कर देती है। यह आत्म स्वीकृति उसके चेहरे पर एक चमक, उसके व्यवहार में एक आत्मविश्वास और उसकी आत्मा में एक शांति लाती है। अब बात करते हैं समाज के दबाव की। ओशो कहते हैं, समाज तुम्हें बांधना चाहता है क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। कुंवारी स्त्रियों को अक्सर यह सवाल झेलना पड़ता है, शादी कब करोगी, या तुम अकेले कैसे रह लेती हो। ये सवाल समाज की उस मानसिकता को दर्शाते हैं जो यह मानता है कि एक स्त्री की पहचान केवल विवाह और परिवार तक सीमित है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह एक भ्रम है। वे कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा कैनवास है, तुम्हें इसे किसी और के नियमों से रंगने की जरूरत नहीं। एक कुंवारी स्त्री जब अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का फैसला करती है तो वह न केवल अपनी स्वतंत्रता को जीती है बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम करती है। एक और महत्वपूर्ण विचार जो ओशो हमें देते हैं वह है प्रेम। लेकिन यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ओशो कहते हैं, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, यह तुम्हारे भीतर एक झरने की तरह बहता है। कुंवारी स्त्री को अक्सर यह कहा जाता है कि उसका जीवन प्रेम के बिना अधूरा है। लेकिन ओशो का कहना है कि प्रेम का मतलब केवल रोमांटिक रिश्ता नहीं है। एक कुंवारी स्त्री अपने जीवन को प्रेम से भर सकती है, अपने काम के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, रचनात्मकता के प्रति प्रेम और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं के प्रति प्रेम। जब वह अपने भीतर प्रेम की इस ऊर्जा को जगाती है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाती है। अब बात करते हैं आत्म जागरूकता की। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों को जानता है वह कभी अकेला नहीं होता। कुंवारी स्त्री को अक्सर यह कहा जाता है कि वह अकेली है, लेकिन ओशो कहते हैं कि अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन एक नकारात्मक अवस्था है जहां तुम दूसरों की कमी महसूस करते हो, लेकिन एकांत एक सकारात्मक अवस्था है
जहां तुम अपने साथ समय बिताने का आनंद लेते हो। एक कुंवारी स्त्री जब ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ती है तो वह एकांत की इस सुंदरता को समझती है। ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से मिलाता है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हो तो तुम्हें बाहरी दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, रचनात्मकता। ओशो कहते हैं, रचनात्मकता तुम्हारे भीतर के ईश्वर का प्रकटीकरण है। कुंवारी स्त्री के पास वह समय और स्वतंत्रता होती है जो उसे अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का मौका देती है। चाहे वह लेखन हो, चित्रकारी हो, संगीत हो या कोई और कला, एक कुंवारी स्त्री अपनी रचनात्मक ऊर्जा को दुनिया के साथ बांट सकती है। ओशो कहते हैं, जब तुम रचनात्मक होते हो तो तुम अपने जीवन को एक उत्सव बना देते हो। यह रचनात्मकता न केवल उसे आंतरिक संतुष्टि देती है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। अब बात करते हैं समाज में कुंवारी स्त्री की भूमिका की। ओशो कहते हैं, कुंवारी स्त्री एक क्रांति है। जब एक स्त्री यह चुनती है कि वह अपने जीवन को अपने तरीके से जिएगी तो वह समाज की पुरानी परंपराओं को चुनौती देती है। वह यह दिखाती है कि एक स्त्री की खुशी और सफलता किसी पुरुष या विवाह पर निर्भर नहीं है। ओशो कहते हैं, तुम्हारी स्वतंत्रता दूसरों को भी स्वतंत्र होने की प्रेरणा देती है। एक कुंवारी स्त्री जब अपने सपनों को पूरा करती है, जब वह अपने करियर, अपनी रचनात्मकता और अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ती है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता बनाती है। अब कुछ व्यावहारिक सुझाव। ओशो कहते हैं कि अपने शरीर और मन का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। नियमित ध्यान, योग और स्वस्थ खान पान तुम्हारी आंतरिक और बाहरी सुंदरता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अपने सपनों को महत्व दो। ओशो कहते हैं, तुम्हारा सपना तुम्हारा मार्गदर्शक है। चाहे वह करियर हो, यात्रा हो या कोई रचनात्मक कार्य, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाओ। साथ ही सकारात्मक लोगों के साथ रहो। ओशो कहते हैं, तुम्हारी संगति तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती है। ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारी स्वतंत्रता और सपनों का सम्मान करें। अब इस प्रेरणादायक यात्रा को समेटते हैं। दोस्तों, ओशो की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कुंवारी स्त्री कोई कमजोर या अधूरी नहीं है। वह एक ऐसी शक्ति है जो अपनी स्वतंत्रता, प्रेम और रचनात्मकता से दुनिया को रोशन कर सकती है। जब वह अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ती है, जब वह अपने जीवन को प्रेम और उत्सव के साथ जीती है, तो वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाती है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा जीवन एक उत्सव है, इसे पूरे आनंद के साथ जियो। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लीजिए। अगर आप एक कुंवारी स्त्री हैं तो अपनी स्वतंत्रता को गले लगाइए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए और अपने जीवन को एक उत्सव बनाइए। और अगर आप किसी कुंवारी स्त्री को जानते हैं तो उनकी स्वतंत्रता और शक्ति का सम्मान कीजिए। यकीन मानिए, जब हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो हमारा समाज और हमारा जीवन और सुंदर हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद सामग्री लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस विषय पर और क्या जानना चाहते हैं। तब तक के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, प्रेम के साथ जिए और जीवन को एक उत्सव की तरह मनाएं। नमस्ते।